एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ लोगों का एडवेंचर का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि फॉरेस्ट में एक रैंक एस के काफी बड़े फायर ड्रैगन से लड़ रहे होते हैं। वो ड्रैगन काफी पावरफुल होता है और वो पूरे फॉरेस्ट में आग फेंक देता है, जिसकी वजह से एडवेंचर को भी वहां से भगाना पड़ता। वहीं कहीं पर फॉर्म में हमें हमारा मेन कैरेक्टर अलग दिखाया जाता, जिसको बादल कड़कने की आवाज आती है तो उसे लगता है कि क्या बारिश आने वाली है, बट वो उसे इग्नोर करता है और अपने फसल की तरफ देखता, जो कि उसको काफी अच्छी लगती है। और वो कहता है कि अब इनको काटने का समय आ गया, और सारी अपनी फसल को काटकर ट्रॉली पर रख देता है। जिसके बाद वो देखता है कि उसका लेवल 10 हो जाता। तभी पीछे से अलग का दोस्त टेस्टा आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे। तो अलग बताता है कि ये देखो, मेरी फार्मिंग स्किल 10 की हो चुकी। यह सुनकर टेस्टा हैरान होकर उससे कहता है, लेकिन तुम हाल ही में तो तुम्हारी फिशिंग स्किल भी तो लेवल 10 की हुई थी ना। अलग कहता है, इसमें क्या बड़ी बात है। जिस पर टेस्टा कहता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं खुद एक फिशरमैन हूं और मेरे लेवल तुमसे ज्यादा कम है। तो तुम एक फार्मर हो, ओके? तुम्हारे लेवल फिशरमैन से ज्यादा कैसे हैं? तो अलग कहते हैं कि मेरे ऊपर ग्रोथ बूस्ट की ब्लेसिंग है, जिसकी वजह से ये सब होता। और अपने न्यू स्किल देख रहा होता है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यह स्किल है कि। जिसके बाद टेस्टा उसे कहते कि तुम्हारे अटैक पावर तो 73,000 पॉइंट से भी ज्यादा है, जो कि बहुत ज्यादा। यह सुनकर अलग कहता है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन इससे मेन बात तो ये है कि मुझे इन सब्जियों को रॉयल कैपिटल में डिलीवर करके आना पड़ेगा ताकि मैं इन्हें मार्केट में बेच पाऊं। जिसके बाद अलग एक कैरेट खाता हुआ रॉयल कैपिटल की तरफ जा रहा होता। तभी उसे आसमान में से एक आवाज सुनाई देती है। तो वो देखते हैं कि आसमान में तो वही ड्रैगन है जो कि एपिसोड की फर्स्ट में दिखाया जाता। वो ड्रैगन अभी भी उन एडवेंचर्स से लड़ रहा होता। एडवेंचर्स को पता चल गया कि वो लोग इस ड्रैगन को नहीं हरा पाएंगे, इसलिए वो लोग वापस जाने की सोचते हैं। अलग उतरकर कहता है कि मुझे इस ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करना है ना। जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके उस गाजर को ड्रैगन के ऊपर फेंकता है और ड्रैगन पूरी तरीके से फट जाता। और वहीं पर एडवेंचर्स भी काफी शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार यह किसने और कैसे हुआ, और अलग सोचने लगता है कि एक छोटी सी गाजर से ये ड्रैगन फट कैसे गया। तब उसको याद आता है, हाँ, मेरे अटैक पावर तो बढ़ते जा रहे हैं इसी वजह से। जिसके बाद वो और ज्यादा ध्यान नहीं देता है और रॉयल कैपिटल की तरफ चला जाता है। वहीं पर एडवेंचर घोड़ा गाड़ी के टायरों के निशान के पास आकर कहते हैं कि आखिरकार वो था कौन। जिसके बाद अलग रॉयल कैपिटल के गेट के सामने खड़ा होकर गार्ड को अपना पास दिखाकर कहता है कि मैं सिल विलेज से एक फार्मर हूं और यहाँ पर वेजिटेबल डिलीवर करने आया हूं। और अलग को अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। तभी अलग देखता है कि सामने एक बांदा एक लड़की को किडनैप करके ले जा रहा होता है और वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। और अलग ये सब चीज देख लेता है और उस लड़की को जाकर बचा लेता। इस वजह से किडनैपर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और नाइफ निकालकर अलग के ऊपर अटैक करने लगता। लेकिन अलग उसके सारे अटैक को डोज करके उसे जमीन पर पटक देता। तभी गार्ड आकर उस बंदे को कैप्चर कर लेते हैं। अलग बताने लगता है कि आखिरकार वो ये सब कैसे कर पाए। उसकी न्यू पावर ऑफ परसेप्शन की मदद से वो उस बंदे के सारे अटैक को देख पाया और उसे हरा पाया। वो लड़की अलग का शुक्रिया करती है उसकी जान बचाने के लिए। तभी अलग को याद आता है कि वो लेट हो रहा है और वहां से जाने लगता है। तभी वो लड़की अलग का नाम पूछती है, लेकिन अलग कहता है, मेरे बारे में चिंता मत करो, और बिना नाम बताए वहां से निकल लेता। जिसके बाद अलग मार्केट में आके उन सब्जियों को डिलीवर कर देता है और सब्जी खरीदने वाला भी अलग से काफी खुश है क्योंकि वो सारी सब्जी काफी फ्रेश है। जिसके बाद अलग वापस घर जाने लगता। तभी गेट पर गार्ड उसको रोक लेते हैं। अलग कहता है, क्या हुआ? इसके बाद जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो लड़की सामने आ जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ रुकवाया, मैं इस कैपिटल की पहली प्रिंसेस मैगी हूँ। तो अलग नीचे उतरकर प्रिंसेस से कहता है, आखिरकार तुम्हें छोटे से फार्मर से क्या कम है? तो प्रिंसेस कहती है, तो तुम मुझे प्रिंसेस ना कहकर मेरा नाम पुकार सकते। और वो अलग का नाम पूछती है। जिसके बाद अलग अपना नाम बता देता। प्रिंसेस अलग से कहती हैं, क्या तुम रॉयल कैपिटल को सर्व करोगे? यह सुनकर अलग हैरान हो जाता है और मन में सोचता है, मैं मना तो करना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं मना करूंगा तो मुझे मार दिया जाएगा।
और काफी ज्यादा सोचने लगता। तो प्रिंसेस दोबारा पूछती है, जिसके बाद अलग काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मैं तो एक छोटा सा फार्मर हूँ, इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, इसलिए मैं मना करता हूँ और उसके बाद वहां से जाने लगता है। लेकिन प्रिंसेस उसको पकड़ कर कहने लगती है कि तुम मना क्यों कर रहे हो, रॉयल पैलेस पर काम करने पर तो तुम्हें काफी पैसे मिलेंगे। अलग कहता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सिर्फ अपने फील्ड में खेती बाड़ी करना चाहता हूं और अपनी पूरी जिंदगी भर। यह सुनकर प्रिंसेस कहती है कि अगर तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे तो मैं तुम्हें 33 स्क्वायर मीटर का फील्ड गिफ्ट करूंगी, जो कि रॉयल कैपिटल के काफी पास पड़ता है। अलग मना करता है और कहता है कि तुम जबरदस्ती मुझे रिक्रूट क्यों करवा रही हो। तो प्रिंसेस कहती है कि जिस बंदे को तुमने थोड़ी देर पहले डिफीट किया था, उस बंदे का जनरल स्टेटस 500 पॉइंट्स है। यह सुनकर अलग कहता है कि एवरेज स्टेटस क्या होता है। तो प्रिंसेस बताती है कि एक नॉर्मल पर्सन का एवरेज स्टेटस 50 होता है, वहीं पर एक एडवेंचर का 1000 पॉइंट होता है और एक नाइट और कैप्टन 600 पॉइंट पर जा सकते हैं। एक लेजेंडरी हीरो होता है जिसका 1000 पॉइंट होता है और जिसे तुमने हराया है वो कैप्टन लेवल का बंदा था। तो क्या तुम मुझे अपना स्टेटस दिखा सकते हो? तो अलग अपने पॉइंट्स को याद करता है जो कि 65,000 होते हैं। ये देखकर वो घबरा जाता है क्योंकि ये बात वो प्रिंसेस को नहीं बता सकता है क्योंकि उसके पॉइंट ज्यादा ही हाई है। जिसके बाद हमें वही एडवेंचर को दिखाया जाता है जो कि वहां पर ड्रैगन के क्रिस्टल को ले आते हैं और इन्फॉर्म करते हैं कि वो ड्रैगन हार चुका, लेकिन उसे हारने वाले हम लोग नहीं हैं, कोई और ही पर्सन है जिसके पास काफी पावरफुल वेपन था। उसने तो ड्रैगन को ब्लास्ट ही कर दिए। हमने उसकी घोड़ागाड़ी का पीछा करने की कोशिश करी, लेकिन इतने में वो वहां से गायब हो गए। यह सुनकर प्रिंसेस को समझ में आ जाता है कि ये एडवेंचर अलग की बात कर रहे हैं। प्रिंसेस अलग की तरफ देखती है तो उन्हें पता चलता है कि अलग तो वहां से भाग गया है। तो प्रिंसेस मन में ठान लेती है कि मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी। जिसके बाद गार्ड आकर प्रिंसेस को रॉयल पैलेस में इमीडिएटली बुलाता है। तब प्रिंसेस वहां पर किंग के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद उन्हें रिपोर्ट मिलती है कि काफी बड़ा एक मॉन्स्टर का ग्रुप जिसके अंदर अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर है, वो इसी कैपिटल के ऊपर हमला करने आ रहे हैं। और देखकर तो ये लगता है कि हेल जॉन दोबारा आने वाला है। ये सुनते ही किंग हैरान होकर कहते कि ये तो नामुमकिन है, क्योंकि है हेल जॉन का लीडर मैकबेथ जो कि डिमन किंग था, उसे तो हीरोज ने मार दिया था और फ्यूचर में वॉर से लड़ने के लिए हमने बचे हुए डीमन के साथ एक शांति का पैक्ट बना लिया था, तो वह लोग अब हम पर हमला क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद दरबार में ऑफिसर सेसिल आ जाता है और किंग से कहता है, लगता है कुछ डिमंस को यह पैक्ट पसंद नहीं आया और वो डिमन किंग का बदला लेने के लिए हम पर हमला कर रहे हैं। और लगता है इस बार हेल जोन का लीडर रोमियो विल्सन है, जो कि पिछले डिमन किंग का 1st डिवीजन का कमांडर हुआ करता था। तो किंग कहते हैं, रोमियो तो वही पर्सन जो कि हमारे बीच में शांति का नेगोशिएशन करने आया था। ये सुनकर सेसिल कहता है, लगता है वो शांति कभी चाहता ही नहीं था, वो बस मौके का यूज कर रहा था ताकि वहां पर हमला कर सके। और पिछली बार जिस हीरो ने डिमन किंग को हराया था वो हीरो भी पहले ही मर चुका और हम लोग और ज्यादा लोगों को नहीं खो सकते हैं। इसलिए मैं आपको एडवाइस देता हूं कि आप और प्रिंसेस इस रॉयल कैपिटल से भाग जाओ, क्योंकि यहां पर काफी खतरा। जिस पर किंग कहते हैं, आखिरकार मैं अपने इन लोगों को मरने कैसे दूं, और वैसे भी मैं ही वो पर्सन था जिसने की डिमंस के साथ पीसफुल पैक्ट किया था, इसलिए मुझे सारी रिस्पांसिबिलिटी लेनी होगी। सेसिल कहता है, इसलिए हम आप पर ट्रस्ट करते हैं। डीमन किंग के मरने के बाद अपने बाकी डिमंस को मारा नहीं था, बल्कि उनके साथ पीसफुल पैक्ट बना लिया था। और हमें आपके जैसे ही लीडर की जरूरत है जो कि लड़ाइयां ना होने दे। इसलिए मैं चाहता हूं कि कैसे ना कैसे करके आप इस बैटल में जिंदा रहे। जिसके बाद बाकी सभी गार्ड्स भी किंग से कहने लगते हैं कि आप यहां से जाइए और सेफ रही। और अब किंग भी उन लोगों की बात मान लेता। रात के टाइम में अलग घर पहुंचता है और वो जैसे ही गेट खोलने की कोशिश करता है उसका हैंडल ही टूट जाता, क्योंकि अलग ने उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही पावर लगा दी थी। जिसके बाद वो अंदर बैठ जाता। तभी टेस्टा अलग के पास आता है और बताता है कि काफी सारे मॉन्स्टर विलेज के पास दिखाई दिए हैं, हम लोगों को यहां से भाग जाना चाहिए, जल्दी चलो। अलग पहले तो इस बात इग्नोर करता है, लेकिन तब उसे याद आता है कि उसकी फसल खराब ना हो जा, इसलिए वो दौड़कर अपने फसल के पास जाने लगता है। टेस्टा कहता है, विलेज के पास एक कैब है, मैं और बाकी विलेजर भी वही रहेंगे, तुम भी जल्दी वहां आ जान। जिसकी बाद
अलग फील्ड पर पहुंचता है और वहां पर कुछ भी खराब नहीं होता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा रिलीफ हो जाता। तभी उसकी नजर कुछ मॉन्स्टर पर पड़ती है जो कि कहीं पर तो जा रहे होते हैं और समझ आता है कि ये लोग तो रॉयल कैपिटल की तरफ जा रहे होते हैं। तो क्या मुझे इन्हें रोकना चाहिए? मैं तो सिर्फ एक फॉर्मर हूं, ये काम तो किसी नाइट का। तभी अलग अपने मन में सोचता कि अगर वो मॉन्स्टर रॉयल कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो अलग के पास कोई भी जगह नहीं रहेगी अपनी वेजिटेबल्स को बेचने के लिए, जैसे कि अलग की सारी सब्जी खराब हो जाएगी। इसलिए अलग परेशान होकर कहता है, मुझे क्या करना चाहिए? वही हम लोग देखते हैं कि सेसिल सभी लोगों को लेकर डेड एंड पर आ जाता। तो किंग उससे पूछता है, तुम आखिरकार यहाँ क्यों हमें ले आए हो? ये तो गलत जगह। जिस पर सेसिल कहता है, नहीं, ये सही जगह। उसके बाद सेसिल किंग के ऊपर हमला करता। यह देखकर बाकी लोग समझ जाते हैं कि सेसिल धोखेबाज ट्रेडर है। बाकी के गार्ड्स को भी मार देता है। फिर उनसे कहने लगता है, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि मैं आखिरकार कौन हूं? जिसके बाद सेसिल ट्रांसफॉर्म करने लगता है और कहता है, मैं शुरुआत से सेसिल नहीं था बल्कि मैं तो यह हूं। किंग समझ जाते हैं कि सेसिल असलियत में एक डीमन है और ये ऐसा वैसा डीमन नहीं, यही है रोमियो विल्सन। जिसके बाद रोमियो बाकी डिमंस आर्मी को भी वहां पर ले आता है। रोमियो अपना प्लान बताता है और बताता है कि वो पिछले डिमन किंग की तरह कंट्री को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता है, क्योंकि कंट्री काफी ताकतवर और काम की चीज है। वो बिना लोगों को पता लगे सभी डिमंस को इस कंट्री में ले आएगा, जिससे कि कोई भी डिस्ट्रक्शन वगैरह नहीं होगा और वो इस कंट्री पर कब्जा कर पा। जिसके बाद रोमियो उनको मरने के लिए हमला करता है, लेकिन किंग अपनी गार्डियन सिल से उनको रोक लेते हैं। तभी किंग की हालत खराब होने लगती है, तो प्रिंसेस भी किंग की हेल्प करती है। तब हमें पता लगता है कि रोमियो ने ही उस ड्रैगन को भेजा था और उस लड़के को भेजा था प्रिंसेस को किडनैप करने के लिए। वो प्रिंसेस से पूछता है, मेरा प्लान खराब किसने किया? लेकिन प्रिंसेस बताने से मना कर देती है। इसकी वजह से रोमियो पावर को बढ़ा देता। उनकी पूरी गार्डियन सिल टूट जाती है और उनसे गेम ओवर बोलकर उनके ऊपर डार्क मैजिक यूज करता। तभी वहां पर अलग आ जाता है और वो अपनी फार्मिंग टूल की मदद से जमीन को फ्लो कर देता है, जिसकी वजह से जमीन में काफी दरार पड़ने लगती है और सभी मॉन्स्टर गिर जाते हैं। उसके अंदर रोमियो अलग से पूछता कि तुम हो कौन? तो अलग बताता है कि मैं एक फार्मर हूं। जिसके बाद रोमियो पूछता है कि तुमने आखिरकार किया क्या? तो अलग कहता है, मैंने तो सिर्फ ब्लोइंग कर। ये एक ऐसी तकनीक होती है जिससे कि मैं सॉइल को रिप्लेस कर सकता हूं, जिससे कि सोयाबीन में न्यूट्रिशन आ जाते हैं। यह सुनकर रोमियो गुस्सा हो जाता है और उनके ऊपर हमला करके कहता है, मैंने तुमसे यह नहीं पूछा था। तभी अलग रोमियो की तलवार को पकड़ लेता है और पकड़कर रोमियो को माउंटेन की दीवार पर फेंक देता। यह देखकर रोमियो समझ जाता है कि अलग वही पर्सन है जिसकी वजह से उसके सुबह के प्लान फेल हो गए थे। फिर अलग से लड़ने के लिए रोमियो अपने रियल फॉर्म में आने लगता है और यह देखकर प्रिंसेस कहने लगती है कि इसका लेवल तो 78 है। अलग को वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन रोमियो काफी गुस्सा होकर उसे कहता है, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, अब इसकी भरपाई। रोमियो अलग को पंच मारने के लिए सामने आ ही रहा होता है, लेकिन अलग आराम से खड़ा होता। जिसके बाद वो रोमियो को एक हल्का सा पंच मारता है, जिसकी वजह से रोमियो वहीं पर हार जाता। ये सभी डिमन भी देखते हैं कि अलग इतना ज्यादा पावरफुल है और डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन अलग को पैलेस में बुलाया जाता है और किंग वहां पर शुक्रिया करते सारी हेल्प के लिए, और अलग कहता है, ये सब तो मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरे पास सब्जी बेचने के लिए कोई दूसरी जगह ही नहीं थी और जिसकी वजह से मेरी वेजिटेबल्स खराब हो जाती। किंग कहता है कि ये सब बातों को छोड़ो, क्या तुम इस कंट्री को सर्व करोगे? अलग को पहले से ही पता होता है कि किंग उससे यह बात पूछने वाले होते हैं। किंग कहता है कि तुम 100 बंदों के बाबर हो, तुम मुझे जो भी कहोगे मैं तुम्हें वो टाइटल दे दूंगा, तुम कमांडर भी बन सकते हो। लेकिन अलग कहता है, नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जिंदगी भर फार्मिंग ही करूंगा मेरे फील्ड पर। प्रिंसेस अलग से कहती है, तुमने हमारी हेल्प करी इसलिए तुम्हें 33,000 का स्क्वायर मीटर का फील्ड हम तुम्हें गिफ्ट करते हैं, लेकिन उसके बदले में क्या तुम गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो? क्योंकि नेबरिंग कंट्री में और रॉयल कैपिटल में काफी ज्यादा थ्रेड आ चुका है मॉन्स्टर का, तो इसलिए हमें फ्यूचर में तुम्हारी हेल्प चाहिए। और अलग कहता है कि अगर तुम मुझे फार्मिंग करने के लिए जगह दोगे तो मैं तुम्हारी जरूर हेल्प करूं। जिसके बाद उनके बीच में यह डील हो जाती है। जिसके बाद अलग उसको गिफ्ट में मिली हुई लैंड के पास जाकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है,
क्योंकि प्रिंसेस ने उसके साथ मजाक कर दिया। प्रिंसेस ने अलग को एक वेस्टलैंड दे देती है जो कि बंजर पड़ी जमीन होती है। इसको देखकर अलग काफी जोर से चिल्लाता। वहीं पर प्रिंसेस यह सुनकर स्माइल करती है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस और अलग मार्केट घूमते हैं। अलग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है क्योंकि इतनी सारी वेजिटेबल्स को देखने के बाद, क्योंकि वो एक फार्मर है। जिसके बाद वो दुकान में जाकर 2 ग्रिल पपर्स मांगता है, जिसके बाद वो उसे खाने लगता है और वो प्रिंसेस से कहता है कि क्या यह ठीक रहेगा कि तुम जैसी प्रिंसेस इस खुले एरिया में इस तरीके से घूम। अगर लोग तुम्हें पहचान लेंगे कि तुम प्रिंसेस हो तो यहाँ पर तो भीड़ ही लग जाएगी। जिस पर प्रिंसेस उससे कहती है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी मेड डबल रोल कर रही है। कैसल के अंदर तो कोई भी नहीं पहचानेगा और वैसे भी मैं इस तरीके से जब मैं टाउन में घूमती हूँ तो मुझे अपने लोगों के बारे में काफी ज्यादा चीजें पता लगती है जो कि मेरी ड्यूटी है उनके बारे में जान। जिसके बाद प्रिंसेस अलग को एडवेंचर्स गिल्ड में लेकर आती है तो अलग कहने लगता है तुम्हें याद है ना कि मुझे एडवेंचर नहीं बनना है। जिस पर प्रिंसेस कहती है हाँ मुझे पता है तुम्हें एक फार्मर बनना है। जिसके बाद अलग कहने लगता है कि तुमने मुझे लैंड गिफ्ट करी थी